गुड मॉर्निंग। आज है दिन संडे। हाँ, संडे है। आज जा रही हूँ मैं घर। उठ गई हूँ सुबह 6 बजे, क्योंकि घर जाने के लिए नहीं, क्योंकि आज भी इन्हें ऑफिस जाना है। तो पहले मैं सारा काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद तैयार होंगी और फिर हम लोग निकलेंगे। ये मुझे बस में बैठा के और चले जाएंगे ऑफिस के लिए। बिल्कुल हम जा रहे हैं बस में, और इतनी गर्मी में बस का सफ़र थोड़ा मुश्किल मेरे लिए होता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाना है, फिर भाई मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ भाई आया हुआ है, तो भाई मिल जाएगा। तो चलिए अभी काम करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पर मेरा आधा काम ख़त्म हो चुका था। इसके बाद था नाश्ता बनाने का काम। तो मैं सोच रही थी कि नाश्ता बना के तैयार करके, और जो एक्स्ट्रा सामान बचेगा ना, जैसे आटा फालतू बना था और जो भी सामान था, तो मैं उसकी रोटियां सेक कर बाहर कुत्तों और गिलहरियों को डाल के आ गई थी। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता, और उसमें बना रही हूँ मैं दाल के पराठे। तो दाल के पराठे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जो मेरी रात की दाल बची हुई थी ना, उसको मैंने आटे में डाल के गूँथ लिया है, और वो मैंने पहले तैयार करके रख लिया था, क्योंकि आटा थोड़ी देर तैयार करके रख देना तो अच्छा बनता है फिर उससे रोटी। इसके बाद मैं यहाँ निकाल रही हूँ घी। मेरा ये घी बना हुआ रखा है, और मैं सोच रही थी कि इसको आके देखती हूँ इसकी कंडीशन कैसी है, और इसलिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने अपना यहाँ पे तवा गरम करने के लिए रख दिया है, और इसके साथ में बना रही हूँ मैं यहाँ पे आलू। सब्जी नहीं बना रही हूँ, इसके अंदर भरूंगी ये आलू। तो आज ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल था कि दाल के पराठों में आलू। शायद मैं फर्स्ट या सेकंड टाइम ही इसको बना रही हूँ, वो मुझे याद भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको, क्योंकि आटा ना थोड़ा ये दाल की वजह से ना बहुत ज़्यादा पतला सा हो गया था, तो मैंने इसमें यहाँ पे घी डाल के मिलाया, फिर भी ये नहीं हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा आटा इसमें डालना पड़ा। तो इस तरीके से मेरा ये आटा बार बार, मुझे बहुत ज़्यादा इसके साथ में प्रॉब्लम हुई। और ये कभी कभी हो जाता है, क्योंकि दाल जो थी वो ठंडी हो रखी थी, और जब वो मिला के थोड़ी देर के लिए रखी, तो वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है इसके साथ में। कोई बात नहीं, अब सेट हो गया था ये। यहाँ पे मैंने जो आलू मैश करके रखे हुए थे, इसमें मैं डाल रही थी नमक और मिर्च वगैरह। इसको डाल के अच्छे से मिलाने के बाद मैंने यहाँ पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। तो लोई कहते हैं हमारे यहाँ, तो जो इस तरीके से टुकड़े टुकड़े नहीं, मतलब जैसे आटा होता है उसको जो मतलब ये लिया जाता है। सॉरी, मेरे गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि मैं घर आई हुई हूँ ना, तो घर आते ही मुझे थोड़ा एटमॉस्फेयर की प्रॉब्लम है, और मुझे इन्फेक्शन और एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे यहाँ पर आकर हो जाता है थोड़ा ऐसा। पराठे मेरे तैयार हो चुके थे, नाश्ता वगैरह हमने सब कुछ कर लिया था, और नहा के मैंने पूजा वगैरह भी कर ली थी। अब नहा तो मैं नाश्ते से पहले ही ली थी। अब मैंने रात कपड़े धोए थे, तो मैं इनको सुखाने के लिए डाल रही थी यहाँ पर, क्योंकि मुझे तो जाना था, और ये भी संडे को पता ही नहीं किस टाइम आते, तो ये रात को 2 बजे पहुँचे। अब 2 बजे इंसान कहाँ कपड़े उतारता। तो इस वजह से मैंने ये सारे कपड़े जो भी इनके थे वो सब धुल के मैंने यहाँ पर सुखा दी थी, जिससे कि बाद में जो यह प्रेस वालों को दे दें, ये आराम से, इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कपड़े जो भी थे मैंने यहीं पर उनके अंदर सुखा दिए थे। इससे फ़ायदा ये है कि भाई हवा वगैरह भी चले, तो उड़ने का डर भी नहीं रहता, और ऊपर से ये भी होता है कि मतलब दिक्कत भी नहीं होती है कोई, कि बाहर कपड़े पड़े हुए हैं छोड़ के नहीं जा सकती ये वो। तो इसलिए मैं इनको अंदर ही सुखा दूँगी। और इनका अगर मुझे टाइम भी लग जाएगा ना घर में, तो फिर इनका तैयारी रहती है कपड़ों की, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है कपड़ों की होती है। मशीन होने के बावजूद भी इनको कपड़े मशीन से भी धुलने नहीं आते, ये कभी ट्राई ही नहीं करते। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े रख दिए थे। इसके बाद मैं अपने बालों में कंघा निकालने के लिए आ गई थी। कंघा हमेशा मैं जो भी निकालती हूँ वो बाहर निकालती हूँ, गेट से बाहर बालकनी में। क्योंकि क्या होता है कि ना बाल जो झड़ते हैं वो नीचे गिरते हैं, और फिर वो कपड़ों पे अड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो ये फिर घर में जड़ते हैं, ये दिखाई तो देते नहीं, फिर झाड़ू पोछे में आते हैं ना बार बार, बहुत गंदे लगते हैं। वैसे भी मुझे ना आदत है, मैं क्लचर लगा के रखती हूँ ना, तो वो फिसलता रहता है फिसलता रहता है। जब ढीले बाल हो जाता है तो दोबारा से लगाना पड़ता है, तो जब दोबारा से लगाओ तो फिर बाल थोड़े बहुत चढ़ जाते हैं। तो इसलिए मेरे थोड़े बाल तो अंदर झड़ते ही झड़ते हैं। तो कंघा जब निकाले तो उनको तो हम इग्नोर कर सकते हैं ना, तो इसलिए बोला जाता है हमेशा कि कंघा जो है वो घर से बाहर करना चाहिए, जिससे कि बाल ना झड़े, और अगर झड़े भी तो वो घर के अंदर ना गिरे, आपके खाने वगैरह में ना आए। और बाल को हमेशा बांधने के बाद में अपने कपड़े ज़रूर झाड़ लेने चाहिए, क्योंकि जो कहते हैं ना कि खाने वगैरह में या कहीं भी बाल आते हैं वो कपड़ों से आते हैं हमेशा, और कहीं से नहीं आते। इसके बाद में मैंने यहाँ पर लगा लिया था अपना थोड़ा मॉइस्चराइज़र। मैं ज़्यादा तैयार होकर नहीं गई थी, क्योंकि मुझे बस का सफ़र करना था, और बस के सफ़र में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी मेकअप वगैरह करना बेकार है। और सनस्क्रीन मैंने यहाँ पे लगा ली थी, स्प्रे वाली सनस्क्रीन ये है, काफ़ी अच्छी है।
तो ये मैंने लगा ली थी और हल्की ही लिपस्टिक लगाई थी, मतलब हल्की तो नहीं थी, डार्क ही थी। तो ये लिपस्टिक लगाई थी। अच्छा, कौन कौन मेरी तरह ऐसा है जिसको घर में मेकअप करना, मतलब मम्मी पापा के आगे, मम्मी के आगे तो फिर भी इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन पापा के यहाँ पे अभी भी मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, शर्म आती है। और ये ना, जिस दिन तूफ़ान आया था उस दिन ये वहीं पे ऑफिस में थे, तो ये जिस टाइम इनका ऑफिस से निकलने का टाइम था उस टाइम की बात है, हम ये निकलने वाले थे, लेकिन उस दिन नहीं निकले। और यहाँ पर ये शीशे पे ना बेलपत्री जो होते हैं वो गिर गई थी। ये सुबह 5 बजे आए, जब इन्होंने देखा कि भाई शीशा टूटा हुआ है, तो अभी ये चेंज होगा पूरा शीशा। और यहाँ पर चल रहा है, ये मैंने थोड़ा बस से लिया था, यहाँ पर चल रहा है मेट्रो का काम, जो काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है। घर पहुँच गई थी और हो गया था शाम का टाइम। ये हमारी जो मिट्टी है, मम्मी की बिल्ली है, उसने 3 बच्चे दिए हुए हैं। तो कोई अगर अडॉप्शन के लिए लेना चाहता है तो संपर्क करना चाहता है, बट उसके लिए हम थोड़ी शर्तें रखते हैं, ऐसे नहीं देते किसी को। और ये वो देख, वो दे रहा धमकी आपको। भागे भागे, वो गिरा गिरा गिरा। इधर आ, इधर आ, इधर आ। चलो अपनी जगह पे चलो। और तेरी दादी की पहुंच। चल यहाँ चल, यहाँ चलो, चलो चल चल चलो। ओ खतरों के खिलाड़ी, हे Lexi, say hi. Nico, Nico, Nico. रिचू डांट दे से निक्कू।